पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन, मनुष्य की प्रगति और भारतीय रेलों की प्रगति में लेखक क्या देखता है? मनुष्य की प्रगति और भारतीय रेलों की प्रगति में लेखक क्या देखता है? मनुष्य की प्रगति में लेखक देखता है कि उसकी प्रगति के रास्ते में राजनीतिक पार्टियां रोड़ा बनकर आती है। राजनीतिक पार्टियां रोड़ा बनकर आती है मतलब कि मनुष्य जब प्रगति करना चाहता है या आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई ना कोई रोकने के लिए क्या कर जाता है, आ जाता है। वही रेलों की प्रगति में अव्यवस्था, जोखिम, अनियमितता रोड़ा बनकर आता है। अव्यवस्था मतलब व्यवस्था कोई नहीं है, जोखिम खतरा है, और अनियमितता, अनियमितता का मतलब कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रूले नहीं है, बिना नियम के चल रहा है सब, यह सब प्रगति में रोड़ा बन के आता है। मनुष्य की प्रगति में बताओ रोड़ा बन के कौन आता है? राजनीतिक पार्टियां, बोलो। और रेलों की प्रगति में कौन आता है? अव्यवस्था, जोखिम और अनियमितता। अव्यवस्था, जोखिम और अनियमितता। बोलो, मनुष्य की प्रगति में लेखक देखता है कि उसके प्रगति के रास्ते में राजनीतिक पार्टियां रोड़ा बनकर आती हैं, तो वही रेल की प्रगति में अव्यवस्था, जोखिम, अनियमितता रोड़ा बनकर आता है। समझ में आ जाएगा? अगला सवाल, भारतीय रेलें हमें किस तरह का जीवन जीना सिखाती है? भारतीय रेलें हमें किस तरह का जीवन जीना सिखाती है? तो भारतीय रेलें हमें भ्रष्ट, उदंडता पूर्वक जीवन जीना सिखाती है। बात तो सही है, उदंडता पूर्वक हम सिखाए हैं ना कि ट्रेन में अगर भीड़ हो तो ऐसे जाना, तो उदंडता ना है, ऐसे हाथ करके जाएंगे, ऐसा तकलीफें ना देंगे दूसरे को, हम तो गलतियां ना जीवन है। लेकिन क्या करें, ये कौन सिखा रहा है? हम नहीं, रेल। अगर हम सीधे बन के जाएंगे तो कौन घुसने देगा जी? बुझा रहा है ना? कभी कभी घी निकालने के लिए उंगली को क्या करना पड़ता है? टेढ़ा करना पड़ता है। ट्रेन में चढ़ने के लिए हमें टेढ़े बनना पड़ेगा, ऐंठ के घुसना होगा, हट के जाए दे। ऐसे आप कहिएगा ये हटिए, साइड हो जाइए प्लीज, घुसने देगा कौन जी? आप खड़े होके हो जा, कहते रहिए प्लीज हटिए, साइड हो जाइए, प्लीज प्लीज, आप प्लीज प्लीज करते रहिए। 200 ट्रेन आ गया, उछल गया, पहुंच गया, आपको रहे हट रहे हट हम जाए तो कहेगा और कौन आया बाहुबली रे। अरे सही बता रहे, तुमको भारतीय रेल में जाना है तो हमें भ्रष्ट बनना होगा और उदंडता पूर्वक। हम भी ट्रेन में यात्रा किए हैं, हम बता रहे तुम लोगों का होता है वहां पे। तुम जाओगे सीधा साधा कहोगे ना, थोड़ा हटिए ना अंकल जी, बैठने दीजिए, नहीं जगह नहीं है। अब तुम जाओ जबरदस्ती बैठो, है चलो बड़े बैठो, डांट के तो नहीं, सही बता रहे हूं हट जाएगा। अब तुम जाके प्यार से बोलो हट जाइए ना, भाई जगह नहीं है, आगे जाओ नहीं जाओ, डांटेगा वो तो उसे क्या बनना है? उदंडता पर है, सीधा बैठो, सब सीधा तुम्हारे है, पसार के बैठा है, चल सीधा बैठ, तुरंत बैठ जाता है। हम लोग हाँ खिसियाने में लाएगा। हम सही बता रहे, पहले हम ही जाते थे ना तो सुना होगा ट्रेन व्रेन में बिहारियों को बड़ी कम बिठाता है सब। दिक्कत क्या है बिहारियों के साथ? ट्रेन में जाएगा ना गंदा मैला कुचैला कपड़ा पहन लेगा, ये काहे गांदा हो जाई, अरे ससुरा गंदा हो जाए तो फिजाई ना रे। यही से जल्दी कोई बैठाता नहीं है। ट्रेन में जाओ कभी भी ढंग से पहन के जाओ, जूता मोजा पहन के जाओ, जाओगे तो देखेगा कि नहीं पढ़ा लिखा है। जाके थोड़ा साइड होइए, बैठने दीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है, क्या है 5 लोगों का सीट है, 4 लोग बैठे हैं, चलिए तो बैठा देगा। और तुम गंदा कुचैला पर को तुमको बैठाना चाहेगा कोई नहीं, तो ये दिक्कत है। तो आप उदाहरण बनिए, थोड़ा सा बढ़िया से जाना, कभी भी आगे जाना तो एकदम फ्रेश होके, बिल्कुल गंदा हो फिजा जाइए, बुझा रहा है ना? सीखो, हम सिखा रहे हैं ना, हम झेल के आए हैं। वह तो ट्रेन में चढ़ ही नहीं सकता। हाँ, यदि आप कमजोर हैं तो आप ट्रेन में चढ़ ही नहीं सकते हैं। जो चढ़ गया उसकी जगह, और जो बैठ गया उसकी सीट, और जो लेट गया उसका बर्थ, इस अर्थात जिसमें है दम और बाहुबल है वही रेल में यात्रा का हकदार
रेल यात्रा कमजोरों के लिए। अब मिंटू लेखा आदमी जाएगा, उसको चढ़ने देगा जी कौन? जाना है तो बाहुबली बन के जाओ एकदम, हटो। लेकिन ये ठीक है, खिड़कियों से घुस जाएगा। बोलो, भारतीय रेलें हमें भ्रष्ट उदंडता पूर्वक जीवन जीना सिखाती है। यदि आप कमजोर हैं तो वह ट्रेन में नहीं चढ़ सकता। जो ट्रेन में चढ़ गया उसकी जगह, जो बैठ गया उसकी सीट, जो लेट गया उसका बर्थ, अंततः जिसमें दम और बाहुबल है वही रेल यात्रा का हकदार है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, इस कथन से भारतीय लेखक पाठकों को भारतीय रेल की किस अव्यवस्था से परिचित कराना चाहता है? लिखा जाता है ना, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। सही बात है, उस रेल में ईश्वर के सिवा हमारा है कौन? ईश्वर ही तो है जो हमको पहुंचाएगा। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, इस कथन से लेखक पाठकों को भारतीय रेलों की संचालन संबंधी अव्यवस्था से परिचित कराना चाहता है। क्या ट्रेनवा ईश्वर चला रहे हैं कि ईश्वर सफल करेंगे? क्या टिकट ईश्वर बेच रहे हैं? भारतीय रेलें इतनी अस्त व्यस्त हो गई है कि ईश्वर के अलावा यात्रियों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। यदि ईश्वर की कृपा आपके साथ है, टिकट आपके साथ है, पैसे जेब में ज्यादा हैं, तो आप मंजिल पर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि रेल का काम है जिंदा या मुर्दा पहुंचाना, न कि यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेना। रेल साफ कहता है कि हम आपका जिम्मेवारी नहीं ले रहे भैया, आपको हाँ एक बात है, पहुंचा देंगे, जिंदा चाहे बीमार हो जाइए चल के, चाहे ठीक हो जाइए, हमारा ही कुल देखने का काम है। बैठ जाइए खाली आप, फिर तो आपको हम घसेट के पहुंचा देंगे, चाहे पकड़ लीजिए पीछे से, घसेट के पहुंचा देंगे, ये नहीं देखेंगे। बोलो, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, इस कथन से लेखक पाठकों को भारतीय रेलों की संचालन संबंधी अव्यवस्था से परिचय कराना चाहती है। भारतीय रेलें इतनी अस्त व्यस्त हो गई है कि ईश्वर के अलावा यात्रियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यदि ईश्वर की कृपा आपके साथ है, टिकट आपके हाथ में है, जेब में पैसे ज्यादा हैं, तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि रेलों का काम है पहुंचाना, जिंदा या मुर्दा, न कि यात्रियों की सुरक्षा करना। समझ में गया ना? अगला सवाल, रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो रेल यात्रा के दौरान सर्वप्रथम टिकट के लिए लाइन में लगना पड़ता है, जाके घंटों खड़ा में होकर लाइन में लगे। फिर डिब्बा में घुसने के लिए परेशानी, डिब्बा में घुसने के लिए वही बाहुबली, ये नियम। सीट की परेशानी, घुस गए सीट नहीं मिला। सामान रखने की परेशानी, घुस गए बैठ गए, सामान कहां रखेंगे। धक्का धुक्की, गाली गलौज, थुक्का फजीहत आदि की परेशानी। कितना में खैनी खा के थूकने के लिए परेशान रहता है, कहां थूके। घंटे विलंब से चलने आदि की परेशानी, ट्रेन एक घंटा लेट चल रहा है, यह भी एगो परेशानी है। तो ये सब परेशानी है ना है। कौन कौन सा परेशानी हुआ? सबसे पहले टिकट लीजिए, डिब्बा में घुसने में परेशानी, घुस गए तो बैठने का, बैठ गए तो सामान रखने का, गाली गलौज, थुक्का फजीहत, धक्का धुक्की सब होता है उसमें। और ओहो पार कर लिए तो ट्रेन में चलिए नहीं रहा है, एक घंटा रुकल है। ये सब क्या है? हमारे रेलवे की
विशेषताएं हैं। बुझा रहा है ना, बहुत अच्छा विशेषता है। तुमको पता है जापान वापान में चले जाओ, 1 मिनट ट्रेन लेट नहीं होता है भैया, 1 मिनट ट्रेन लेट नहीं होता। चीन में 1 मिनट ट्रेन लेट नहीं होता है, टाइम टू टाइम, क्योंकि वो लोग टाइम को बड़ा वैल्यू देता है। सब कुछ समय बहुत मूल्यवान होता है। आपका 9th क्लास निकल जाएगा, आपकी दोबारा नहीं आएगा। 100 रुपये भुला जाए तो दोबारा नहीं आएगा। सामान भूल जाए ना, आ जाएगा। समय चला जाएगा तो कभी, सबसे मूल्यवान समय होता है। लेकिन भारत के पास आपसे कोई कहेगा कि 2 रुपया दो, तो नहीं देगा, बोलेगा कि 2 घंटा मेरे साथ चलो घूमते हैं, तो घूम लेगा। क्योंकि जानता है क्या, बैठल पड़ी चलना घूमता नहीं हम। अगर वो 2 रुपया दो, 2 रुपया नहीं देगा, क्योंकि 2 रुपया उसको मूल्यवान लग रहा है। लेकिन 2 घंटा उसको मूल्यवान है। कितना तो अनेरिया। अभी देखे हो कोनो कोनो पबजी गेम खेल रहा है, फ्री फायर, तो कितना देखने के लिए बैठल रहता है। उतना समय है, खेल रहा है, उसका तो समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है। हाँ? सीख रहा है वो देख रहा है खाली, वो देखने के लिए 2 घंटा बैठ गया। वो ससुरा 1 मिनट टाइम का वैल्यू नहीं समझ रहा है। ठीक है, टाइम का अगर वैल्यू नहीं दीजिएगा तो टाइम आपका वैल्यू गिरा देगा। बुझा रहा है ना, सही बता रहे हैं। टाइम को वैल्यू आज नहीं दीजिएगा, टाइम आपका क्या कर देगा, वैल्यू गिरा देगा। इतना वैल्यू गिरा देगा कि क्यों काम का नहीं रह जाइएगा। ये टाइम करता है ऐसा। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई में टाइम दो, जब काम करने, जब कोई कमाने लगेंगे तो हम उस समय अपने वर्क पे ध्यान देंगे। बुझा रहा है ना। खेलते समय पूरा तरह किस पर ध्यान दो, खेल पर। लेकिन वो खेल फ्री फायर नहीं होना चाहिए, पबजी होना चाहिए। अरे गधा, इंडोर गेम कोई नहीं खेलो, आउटडोर गेम खेलो। आउटडोर का मतलब क्या हुआ, मोबाइल में गेम खेलोगे, मोबाइल में कोनो गेम नहीं खेलने लायक है, सब भूलवाने वाला है। अरे दौड़ो बाहर में जाके, फुटबॉल खेलो, कबड्डी खेलो, लुक्कम छुपी खेलो, ये कुछ ही होता है। और नहीं खेलना है तो पढ़ो बैठ के। अब खेलने का उम्र है? गांव देहात में तो जगह बहुत रहता है जी दौड़ने का। किस शर्त में भारतीय रेलें मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है, बताओ तो। ये कब लाती है? रेल की यात्रा में ऊपर की बर्थ पर लेटा यात्री नीचे के बर्थ पर लेटे यात्री से क्या करता है, स्टेशन का नाम पूछता है, तो वह व्यक्ति बिना संकोच के बता देता है। मनुष्य को मनुष्य के करीब कब लाता है? जब ऊपर का बैठे यात्री नीचे से पूछता है, नीचे वाले से कि कहां पहुंची है, तो बेचारा कुछ नहीं बोलता है, बता देता है। यदि कोई झपकी लेता हुआ अपना सिर दूसरे के कंधों पर डाल देता है तो दूसरे यात्री गुस्सा नहीं करते हैं। इन सभी स्थितियों में भारतीय रेलें मनुष्य को एक दूसरे के क्या लाती है, करीब लाती है। कोई झपकी लेता हुआ कंधे पर सिर डाल दिया तो कोई गुस्सा वस्सा नहीं करता है। इससे पता चलता है कि भारतीय रेलें मनुष्य को क्या लाती हैं, मनुष्य के नजदीक लाती हैं। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। और इस तरह से एक्सरसाइज 9 था ना।